नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आपके सवाल हमारे जवाब सेशन में फिर हाजिर हैं। आपके कई कमेंट्स आए थे दोस्तों। कमेंट्स पर वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको छोटे से कमेंट्स के माध्यम से मैं समझा नहीं सकता, और साथ ही अधिकतर बच्चों के ऐसे कॉमन समस्या रहती है तो सबका समाधान एक ही वीडियो में हो जाता है। तो दोस्तों, आपकी क्वेरीज है। जय श्री श्याम सर, जय श्री श्याम, बाबा आप पर कृपा करें। सर, पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस और मेडिकल प्रोसेस के बारे में बताएं और वीडियो बनाएं, बताते हैं इसी के बारे में आपको। पहले तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में बता दूं। पुलिस वेरिफिकेशन विभाग द्वारा करवाया जाएगा, उसमें आपका कोई रोल नहीं रहेगा। जैसे ही आपका चयन अंतिम रूप से हो जाता है, मतलब एक गुणा में आप अगर शामिल हो जाते हो, तो आपका फिर पुलिस वेरिफिकेशन विभाग द्वारा करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, पिछली बार हमारी जब भर्ती हुई थी तो काफ़ी लेट पोस्टिंग का कारण यही था कि पुलिस वेरिफिकेशन टाइम पर नहीं हो पा रहा था। बाद में हम लोगों का जब दबाव विभाग पर डाला गया तो विभाग ने बाद में एक सर्टिफिकेट हमारे से लिया, शपथ पत्र लिया। शपथ पत्र में ये था कि अगर बाद में पुलिस जांच में ये पाया जाता है कि आप किसी अपराध के दोषी हैं, आपका करैक्टर सही नहीं पाया जाता है, तो आपको हम पदमुक्त कर सकते हैं। ठीक है, आपको वापस हटा सकते हैं, ऐसा कुछ उसमें प्रोविजन था। ठीक है, तो पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में बता दूं। पुलिस वेरिफिकेशन आपका विभाग द्वारा ही कराया जाएगा, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। आप जो ऑनलाइन की बात कर रहे थे, कुछ बच्चे सर ऑनलाइन का चल जाएगा क्या? ऑनलाइन का जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो राजस्थान गवर्नमेंट की भर्तियों में नहीं चलता है। ठीक है, तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन आपके काम का नहीं है, वो तो विभाग डायरेक्ट आपके एसपी लेवल के अधिकारी से कराएगा। आप जो स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे उसमें आपसे लिखवाया जाएगा कि आप पिछले 10 साल में कहाँ कहाँ लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहे, तो उन जगह जहाँ आप रहे उनका भी वेरिफिकेशन सरकार द्वारा करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, साथ में बात रही आपके मेडिकल की, तो आपका जो मेडिकल प्रोसेस है, मेडिकल प्रोसेस आपका जैसे ही चयन हो जाता है, आपको अपॉइंटिंग लेटर आपका जारी हो जाता है। अपॉइंटिंग लेटर में आपको साफ कहा जाता है कि आप अपना मेडिकल अपने स्तर पर करवाएं। तो आप अपना मेडिकल खुद के स्तर पर करवाना है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपके अधिकारी होते हैं, CMHO, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर इसके लिए उत्तरदायी हैं। वहाँ जाकर आप अपना नॉर्मल ये मेडिकल जांच करवा सकते हैं। दोस्तों, ये तो जो हमारे समय में शपथ पत्र भरवाया था उस शपथ पत्र का प्रारूप है। उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे से मेरा चयन हुआ है। अगर मेरा चरित्र उत्तम है, लेकिन बाद जांच में अनुसंधान में अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो विभाग मुझे हटा सकता है, और वो सब इसका सार है। ठीक है, ये शपथ पत्र आपसे भरवाया था। मेडिकल के बारे में बता दूं आपको। मेडिकल आपको CMHO ऑफिस से बनवाना पड़ेगा। मेडिकल का ज़्यादा कोई भारी प्रोसेस है नहीं। मेडिकल में क्या होता है, आपके जो BP शुगर वगैरह, आपकी आई टेस्ट वगैरह और ECG वगैरह ऐसे छोटे मोटे टेस्ट होते हैं, उसका कोई नॉर्मल सामान्य मेडिकल होता है। आपके अगर 19-20 कुछ कमी ज़्यादा भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी आई कमज़ोर है, वो कमज़ोरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कोई पुलिस संबंधी या सेना संबंधी मेडिकल होता है, उस टाइप में कोई मेडिकल नहीं होता है, एकदम सामान्य मेडिकल होता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। किसी बच्चे के ऐसी कोई समस्या हमारे टाइम में नहीं आई थी कि जिसे मेडिकल के चक्कर में उसे बाहर निकाला गया। तो आप मेडिकल रूप से बिल्कुल सब फिट हो ऐसे माने अपने आप को, और निश्चिंत रहें। मेडिकल का प्रोसेस 2-3 घंटे का होता है। आप अपने जिला चिकित्सालय में जाते हैं, वहाँ से जांच होती है। उस जांच की रिपोर्ट, उसका सार CMHO के पास आता है। चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, उनके पास जाता है, वो उसको प्रमाणित कर देते हैं। तो उसके बाद में आपका वो सर्टिफिकेट काम आ जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, कोई इसमें ज़्यादा विशेष दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है सर, आप ये बताएं कि पहले सर्विस में हैं, जो पहले सर्विस में हैं उनकी क्या 2 साल जूनियर अकाउंटेंट में प्रोबेशन टाइप में मेडिकल PL जुड़ेंगी क्या? नहीं। अगर आप पहले से सर्विस में हैं और बाद में आपका चयन जूनियर अकाउंटेंट पद पर हो जाता है, तो आपकी सर्विस ज़रूर काउंट होती है। पहले की छुट्टियां भी आपके साथ जुड़ जाती हैं, पहले का वेतन भी प्रोटेक्ट हो जाता है। लेकिन 2 साल का पीरियड आपका प्रोबेशन टाइम रहेगा।
आपकी सैलरी प्रोटेक्ट जरूर होती है, लेकिन टाइम तो आपका प्रोविजन का ही रहेगा। आपको नई छुट्टियां जनरेट नहीं होंगी, आपको केवल 15 CL मिलती हैं, वो 15 CL ही मिलेंगी। ठीक है, 15 CL आपको प्रतिवर्ष मिलेंगी। बाकी अन्य आप बात कर रहे थे कि HPL, PL, मेडिकल, वो कुछ भी आपको नहीं मिलने वाली। ठीक है, साथ ही अगर मान लो कोई जयपुर पोस्टेड है, उसका HRA है 18%। उसकी बाद में पोस्टिंग हो जाती है नीम का थाना, सीकर, आपके अन्य छोटे जालौर, सिरोही, ऐसे में हो जाती है, चित्तौड़गढ़ हो जाती है। तो ऐसे में वहाँ तो 9% HRA है। छोटी सिटी है, छोटी सिटी में HRA 9% है। बड़ी सिटी है, उदयपुर है, आपके अजमेर है, जयपुर है, ये बड़ी कोटा है, इनमें क्या है 18% है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपकी जहाँ पोस्टिंग होगी उसी के आधार पर आपको HRA मिलेगा। ठीक है, जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, अगर आपकी पोस्टिंग बड़ी सिटी में जाती है तो आपको 18% मिलेगा। अगर आपकी पोस्टिंग छोटी सिटी में होती है जहाँ 9% का दायरा है तो आपको 9% मिलेगा। ठीक है, और छुट्टियाँ आपको नई नहीं मिलेंगी। 2 साल में आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। हालांकि यह है कि आपको वेतन जरूर प्रोटेक्ट हो जाता है, बाकी अन्य सुविधाएं आपको प्रोबेशनर की तरह रहेंगी। 15 CL के लिए मिलेंगी केवल आपको। सर, कैंडिडेट कार्य मुक्त होकर दूसरी जॉब में जाता है तो करेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल दोबारा वापस करवाना होता है या नहीं करवाना होता है? जैसे कोई कैंडिडेट RS की पोस्ट, जूनियर अकाउंटेंट से RS की पोस्ट पर जाए तो प्लीज़ रिप्लाई हो सके तो इस पर। कोई नहीं, अगर आप जैसे मान लो मैं वन रक्षक पद पर था, वन रक्षक, ठीक है, वन रक्षक से मेरा चयन हो गया JRA, जूनियर अकाउंटेंट। तो मेरा चयन हुआ तो मैं राजस्थान गवर्नमेंट के अधीन कार्मिक था। राजस्थान गवर्नमेंट के दिन मेरे को लगभग 6.5 साल सर्विस करते हो गई थी। यहाँ से मैं जैसे ही जूनियर अकाउंटेंट में गया तो उसमें मुझे वापस वही मेडिकल बनवाना पड़ा, वही मुझे करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, वही पुलिस वेरिफिकेशन होता है। उसमें कोई अलग आपके साथ नहीं होगा, आपको वापस सभी चीज़ें करवानी पड़ती हैं। मेडिकल फिटनेस भी आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये मेडिकल का भी आपका है, सारा इसमें रहेगा। उपस्थिति के साथ आपको, जैसे आप फर्स्ट ज्वाइनिंग करोगे तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। आपकी पहली सैलरी तभी बन पाती है जब आप मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करते हैं। तो आप दूसरी पोस्ट पे जाओगे तो आपको बनाना जरूरी है। सर, मैं LDC की पोस्ट पर हूँ, अब जूनियर अकाउंटेंट में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में OBC सर्टिफिकेट न्यू बनवाना पड़ेगा क्या? और मेडिकल सर्टिफिकेट भी दोबारा बनेगा क्या? बिल्कुल दोबारा बनेगा मेडिकल सर्टिफिकेट आपका। और OBC सर्टिफिकेट का देखो ऐसे है कि आप बार बार बच्चे मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहे थे। अगर किसी ने पहले अगर OBC, SC, ST, EWS का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो अब बनवा लें। ठीक है, आपसे फिर एक एफिडेविट ले लिया जाएगा कि हम उस समय भी OBC या SC, ST, EWS के दायरे में थे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। आपके पास पहले का मान लो 2 साल पुराना है तो भी आप नया बनवा लें, आपको फिर एफिडेविट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये OBC सर्टिफिकेट के बारे में तो कोई समस्या ही नहीं है। OBC, SC, ST, EWS के सर्टिफिकेट हैं, उसे आप सभी अगर किसी का पहले से अगर नया नहीं बना हुआ है, इस अवधि का नहीं है, अप्लाई करने से पहले का नहीं है, तो वो नया बनवा ले ताकि उनको वहाँ दिक्कत नहीं आए। और साथ में एक एफिडेविट और लगेगा। तो ये था आपका जो आपकी समस्या थी उनके संबंध में छोटा सा वीडियो।